जैसा हमने कहा था कि आज का ये जो एक्सपोजे है, आज का ये जो प्रेस वार्ता है, यह कोई साधारण एक्सपोजे, कोई साधारण प्रेस वार्ता नहीं है। आज इस एक्सपोजे में एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया जाएगा, वीडियो भी चलाया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी के चरित्र को तार तार करके रख देगा। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के वास्तविकता को आपके सामने लाके प्रस्तुत करेगा। ये जो वीडियो हम चलाएंगे, वीडियो चलाने से पहले मैं उस पूरे वीडियो का और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के पटकथा को आपके सामने रखने वाला हूं। बंधुगण, ये आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जिनका जब फॉर्मेशन हुआ था तो इन्होंने क्लेम किया था, इन्होंने ये बताया था हम सबको कि हमारा उद्देश्य केवल एक है और वह उद्देश्य है भ्रष्टाचार का उजागर करना, भ्रष्टाचार का सफाया करना, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। अगर आपको मोबाइल में किसी की रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपको स्टिंग ऑपरेशन करना है, किसी का रिकॉर्डिंग छुपके छुपके कर लेना है, तो ये सारे हथकंडे अपनाने हैं, किंतु भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है ये भ्रष्टाचार मिटाने आई है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मालूम पड़ा कि आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है, ये ठगों की ठग है। महाठगों को लूटने की क्षमता, भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने की क्षमता, देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक कम समय अवधि के अंदर नंबर 1 और अव्वल भ्रष्टाचारी बनने की क्षमता किसी में है तो ये आम आदमी पार्टी में। समय समय पर इनके नेता पकड़े गए और उनको बाध्यतम मंत्रिमंडल से हटाया गया, एमएलए शिप से या बाकी पदों से नहीं हटाया गया, केवल और केवल मंत्रिमंडल से हटाया गया, क्योंकि तथ्य सामने आए। आज एक बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के इसी प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, वीडियो सामने आया है। जिस नेता के विषय में मैं बता रहा हूं, यह नेता वह है जो एमसीडी का एक घाघ नेता जिसको कहा जाता है। पुराने समय से एमसीडी को जानना, एमसीडी को पहचानना, और अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर जो टॉप के 10 नेता होते हैं उनमें से एक है। अरविंद केजरीवाल जी इस नेता के एडवाइस के बिना एमसीडी के चुनाव को लेकर और एमसीडी के रणनीतियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेते हैं। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी को लेकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें इस नेता की सहमति, सहभागिता, पार्टिसिपेशन जरूर होता है। अभी जो एमसीडी के टिकट बटे हैं, उस टिकट बंटने की प्रक्रिया में इस नेता का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अधिकांश टिकट इनके सहमति से, इनके फीडबैक से टिकट दिए गए आम आदमी पार्टी द्वारा। अभी चंद दिनों पहले, मैं तो धन्यवाद करूंगा मीडिया के बंधुओं का कि आप लोगों ने उनके एक एमएलए त्रिपाठी जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, उनके सहयोगी किस प्रकार से लाखों रुपए ऐंठ रहे थे टिकट के एवज में, यह तो आपने खुलासा किया ही था। मगर यहाँ तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उसमें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जाल बिछाना पड़ा और जो भ्रष्ट परिंदे थे वो जाल में फंस गए, ये सारा हुआ। मगर यहाँ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ स्वयं आप उस नेता के मुख से सुनेंगे कि किस प्रकार से वो पैसा मांग रहा है। वो अफसर को बुला के कह रहा है कि देखो भैया, दिवाली है। अभी चंद दिनों पहले दिवाली थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिवाली कोई नहीं मनाएगा, मगर बंद कमरे के अंदर उनके नेता किस प्रकार से दिवाली मना रहे थे वो अभी हम वीडियो में दिखाएंगे। फटाके बाहर कोई नहीं छोड़ेगा, वो पैसे हमें दे दीजिए जो आप फटाके के लिए खर्च करते हो। करोड़ों रुपए का घालमेल किस प्रकार ये नेता बैठ के कर रहा है, वीडियो आने वाला है। दिवाली के समय यह जो नेता है वो कहते हैं दिवाली है, बड़े बड़े लोगों को हमें गिफ्ट देना है, गिफ्ट। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, कोड लैंग्वेज में भी बात करते हैं।
ये पुराने पिक्चर में देखते थे ना, विलियन सब कोड लैंग्वेज में बात करते थे, कोड लैंग्वेज है इनकी। वो बोल रहे हैं गिफ्ट देना है, 100-150 नेताओं को गिफ्ट देना है। मैं कहाँ से इतना बड़ा गिफ्ट दूंगा? ये गिफ्ट आपको देना होगा मुझे। कितना दोगे? तो बेचारा अफसर जो है बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या, जैसे होता है, मतलब ये फिल्मी कहानी, छोड़ दो मुझे, बख्श दो मुझे, मेरे पास कैसे बख्श दूं तुम्हें, मैं कैसे बख्श दूं? देना ही पड़ेगा। और कोई 20, 25 या 50 लाख नहीं। ये 20, 25 और 50 लाख का स्टैंडर्ड नहीं है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी इससे बड़ी स्टैंडर्ड की करप्शन करती है। और जब तक मिनिमम, इसमें मिनिमम करप्शन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इन्होंने फिक्स किया है कि मिनिमम प्राइस इतना देने से ही आना। भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अरविंद केजरीवाल जी ने फिक्स किया है वो 1 पैसे का है। ये सब मुंबई में डॉन बात करते थे ना, 1 खोखा 1 पैसा। तो इस भाषा में इसमें कहा जाता है कि ये 20, 25, 50 लाख लेने से तो मेरे देवड़ी पर भी मत आना, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। गली गली में मैंने पेड़ बो रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने पेड़ बो रखे हैं, और वो टहनियाँ पूरी दिल्ली में फैल गई है। हर टहनी में फल लगता है। और ये 20, 25, 50, इसकी तो औकात ये हमारी नहीं है। इट्स इज़ नॉट अवर स्टैंडर्ड। अगर मिनिमम 1 पैसा हो तो आप फिर से आना, और अगर 1 पैसा नहीं हो तो सावधान, तुम्हें भेज दिया जाएगा बाहर, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरी नेक्सस है। मित्रों, मैं तो ये वीडियो जब देख रहा था, बॉलीवुड के किसी पिक्चर से कम नहीं। ये डॉन बैठ कर के जिस प्रकार से सौदा करते थे ना, कि इतना खोखा लेके आना, नहीं तो ये ऑफिसर तुम्हारी शामत आने वाली है, तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। और हुआ भी वही। उस ऑफिसर का नाम मैं यहाँ गुप्त रख रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। वो ऑफिसर सीताराम बाजार वार्ड के हैं, सिटी एसपी जोन के हैं, और उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें सहाद्रा साउथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भेज दिया गया है, क्योंकि वो जेई थे, जूनियर इंजीनियर। आप सोचिए, जेई से 1 खोखा 1 पैसा 1 पेटी, ये आम आदमी का जो डॉन है ये मांग रहा था। अगर जेई, और फिर इसमें है, डायलॉग में है, तू तो जेई है रे, हमारे पास तो एक्सियन भी हैं। एक्सियन मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो तो हमारे देवड़ी पर आकर नाक रगड़ के जाते हैं, यहाँ पे सब गिफ्ट दे के जाते हैं। तू तो केवल जेई है, और तू हमें नहीं दे रहा है, चढ़ावा नहीं चढ़ा रहा है, गिफ्ट नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। और इसमें डायलॉग ये भी है, तुझको मैंने इतने बार फ़ोन किया, आजा चढ़ावा चढ़ाने आजा, दिवाली आ गया है, मगर तूने 10 फ़ोन के बाद भी चढ़ावा लेकर तू मेरे पास नहीं आए, तो मुझे डीएम को फ़ोन करना पड़ा। सरकारी तंत्र के माध्यम से डीएम को फ़ोन करना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि ये कैसे हो सकता है, सरकार हमारी और ये जेई ये आके चढ़ावा ना चढ़ाए, आप तुरंत इस जेई को हमारे पास भेजे, ये हमें चढ़ावा चढ़ाएगा। और कहते हैं डायलॉग में कि देख, तू जो आज आया है, ये डीएम ने तुझे धक्के मार के भेजे हैं, तभी तू यहाँ आया है, वरना तू आता नहीं। और तो और वो कहते हैं कि तुम्हारे, अगर तुमने ये चढ़ावा ठीक तरीके से चढ़ाया तो भविष्य में मैं तुम्हारा स्कोप बड़ा कर दूंगा, और बड़ी जगह तुम्हें भेजूंगा ट्रांसफ़र करके, जिससे उगाही और बड़ी होगी और भेंट और ज़्यादा होगा। सोचिए जरा, ये पढ़ने वाला स्क्रिप्ट वो तो वीडियो में आएगा, वो तो केवल वो नेता बोल रहा है, मगर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये स्क्रिप्ट लिखने वाला और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ही। ये केजरीवाल जी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड व्हाटएवर वी आर गोइंग टू सी टुडे इन दिस स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है, और स्टिंग मास्टर के स्टिंग में आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी गड़बड़, सत्येंद्र जैन जी का तो बेल कल फिर से रिजेक्ट हो गया है,
और आज देखिए उनके एक और बड़े नेता रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि कट्टर भ्रष्ट पार्टी के कट्टर भ्रष्टतम नेता का स्टिंग आपको दिखाया जाए और स्टिंग के पश्चात उसको हम लोग डिकोड भी करेंगे। नेता का नाम अब मैं बेपर्दा करता हूं, उसका खुलासा करता हूं। द सस्पेंस शुड बी ऑफ फ्रॉम द नेम ऑफ द नेता, और नेता का नाम है मुकेश गोयल। मुकेश गोयल वर्तमान में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मुकेश गोयल जी को मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में, हिंदुस्तान के बृहत्तम राज्य, इतने महत्वपूर्ण राज्य में प्रभारी के रूप में मुकेश गोयल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है। और भूरी भूरी प्रशंसा कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। यह स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में भी, ये तो भला हो आप लोगों का, ये जो चतुर्थ स्तंभ है जिसको हम मीडिया कहते हैं, अगर आप नहीं होते तो ये सब पकड़ में नहीं आता। वो स्क्रिप्ट हमारे पास भी है, 2-3 विषय है जिसको गंभीरता पूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहले तो आप देख सकते हैं कि बार बार, जैसे मैंने बताया था कि बार बार तुझे सिटी जोन में हो गए, 1-2 बार पहले भी मैंने बुलाने की कोशिश की, परंतु बार बार कन्नी काट कर खड़ा हो गया। तुझे पता नहीं मैं मुकेश गोयल हूँ, क्या बीमारी है तुझे अफसर? डीसी को मैसेज भेजकर तुझे बुलाया गया। दूसरे में आप सुन सकते हैं कि डीसी के मैसेज के बाद तू खुद आया है यहाँ पर। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है ना, मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जेई बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसमें कामयाब होना है तो सुन ले, मुझे सब पता है कैसे कामयाब होना है। इससे पहले भी जो जेई था वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के गया है, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए और उसके बाद उसका काम कराया। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं, सब माल खुद ही ले जाएगा या हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा? दिवाली का इंतजाम अपना ही करवाएगा? इनका करवा दे, हमारा भी करवा दे दिवाली का इंतजाम। आगे, कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से, और भी जगह से 150 से ज़्यादा गिफ्ट के आसपास बांटने होते हैं। तेरे जिम्मे बता दूं क्या लगाऊं? पार्टी से ड्यूटी लगी है, 150 जगह गिफ्ट देनी है, तेरे जगह बता दो क्या लगाऊं? ये 150 जगह कौन से होते हैं? ये तो ऐसा नहीं है कि ये बगल वाले अपने घर में किसी को जाके मिठाई का डब्बा पकड़ाना था। ये 150 जगह होते हैं चुनाव के कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये एमसीडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें हो सकता है, मेरा ये मानना है, हो सकता है 100-150 पे इनकी ड्यूटी लगी हो कि आपको इतना इतना पैसा कहीं से भी कमा करके पहुंचाना है। तो यहाँ गिफ्ट बांटना है, इसलिए तुम क्या कर पाओगे बता दे, तुम क्या लेकर आओगे। अगले पेज में देखिए, इतनी तो तुझ में खुद समझदारी होनी चाहिए। हम तेरे से कौन सा कह रहे हैं कि ज़्यादा ले आ, जो तुझसे हो सकता है वो बता दे, जितना हो सकता है उतना बता दे पहले। ऑफिसर सर मैं अपने आप भिजवा दूंगा। अफसर बेचारा बोल रहा है मैं सर अपने आप भिजवा दूंगा। फिर गोयल जी बोलते हैं क्या भिजवा देगा, पता तो चले, क्या भिजवा देना है तुझे, यह बता तो दे। मैं तो पहला ऐसा जेई देखा हूं जो अभी तक बता नहीं रहा है कि क्या भिजवाएगा। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। ऐसा देख रहा हूं जो इस तरह की बात कर रहा है, हम लोग तो तुझ जैसों से बात ही नहीं करते। हम लोग तो तुझ जैसों से, मतलब ये जेई वेई से तो हम बात ही नहीं करते हैं। ये 10, 15, 50, 20, 25, 50, 20, 25 या 50 लाख ले आएगा तो तू ही रख लियो। यहाँ लाख नहीं लिखा हुआ है। अब ये 20-25 पैसे तो नहीं होंगे, 20
25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लियो। हम 58-54 के आदमी नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है, ये 20-50 ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। 25-50 दे दो तो आइयो ही नहीं, अगर 25-50 देना है तो आना ही नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि कमी ना है हमारे पास, कमी नहीं है। पेड़ की जिस टहनी को हमने लगाया उसी से फल ले लेंगे। हमारी तो कई पेड़ और टहनियाँ हैं, और हमारे पास बहुत पेड़ हैं, हमारे पास हर पेड़ पर फल लग रहा है। बहुत पेड़ हैं, ये जितने एमएलए हैं ये सब पेड़ हैं। और ये जो पैसे देते हैं ये केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, ये सारे के सारे ये फल है, फल है। और ये जो एमसीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियाँ हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है, अंजाम दिल्ली क्या होगा? आप सोच के देखिए, जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। ये देखिए, केवल टिकट बांटने वाले व्यक्ति नहीं थे ये मुकेश गोयल, ये वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर, वहाँ से कैंडिडेट भी हैं, अभी कैंडिडेट भी है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? कैंडिडेट भी हैं। अभी मेरे पास खबर आई है कि आदर्श नगर वार्ड नंबर 15 से ये कैंडिडेट भी है। मैं इसको अभी वेरीफाई भी करूंगा। वार्ड का नाम, जनता का नाम आदर्श नगर, और इस प्रकार का भ्रष्टाचारी व्यक्ति आदर्श नगर से कैंडिडेट, ये तो घोर अन्याय है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं गोयल साहब, ये 5-10 लाख तो तुम मार्केट से ही कमा लेते होगे ऑफिसर। फिर अफसर बोलता है, पुलिस ने दशहरे रामलीला के मारे ना काम बंद कर रखा है साहब, अभी क्या करें? तो फिर मुकेश जी बोलते हैं, तू पंडित आदमी है, तू उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, तू 1 रुपया करवा दियो। मतलब इसमें भी जातिवाद लेके आ रहे हैं। आप सोचिए, मतलब किस प्रकार के लोग हैं, मगर इसमें भी जातिवाद आ गया है कि तू फलाने जाति का है इसलिए तुमसे 1 करोड़ ही लेंगे, बाकी तो और कोई होता तो उससे पता नहीं क्या कर ले। रोऊं कि हंसूं ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के ये लोग हैं। फिर अफसर कहता है, नहीं 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 सर, नाजायज़ हो जाएगा, 1 कहाँ से करूँगा मैं? देखिए, कोई 1 का अर्थ कोई 1 लाख या 1 पैसा तो नहीं होगा, 1 करोड़ ही है। तभी बेचारा अफसर ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। तो मुकेश जी, ना 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 मत आइएगा, फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है। मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं। और आप तो जेई हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, आप अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है? अफसर, बस सर एक बार वार्ड को कुछ करवा देते, चलो अब की बार रहने दियो, अगली बार देखेंगे, तुझे पता दिया ना, बस तुम्हारी इच्छा हो तो करवा देना, वरना कोई बात नहीं, और उससे कम मेरे पास आ भी मत जाना। अगर इसका हिसाब बने तो आइयो, वरना मत आना। बताइए, और बाद में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ये पहली बार मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर करप्शन सुना है। मतलब मिनिमम करप्ट प्राइस 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल, उससे कम का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। ये 20, 25, 50 तो अरविंद केजरीवाल जी के स्टैंडर्ड का ही नहीं है, इसलिए उससे ज़्यादा का आना। अभी मेरे को बताया जा रहा है कि कंफर्म्ड है कि वार्ड नंबर 15 से मुकेश, वार्ड नंबर 15 से आदर्श नगर, उसमें से मुकेश गोयल जी कंफर्म्ड है। मेरे पास लिस्ट आ गया है कि आम आदमी पार्टी आदर्श नगर से इस प्रकार से अनादर्श व्यक्ति वो खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड है। इतना ही नहीं, अब तो मैं तो सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, बड़ा धमका रहे थे ये केजरीवाल जी मीडिया वालों को, बताओ बताओ क्या है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, बताओ, तुम्हारी मैं टेस्टिंग करता हूँ तुम्हारे ज्ञान की। कि जो किसी ने पूछ लिया होगा कि सत्येंद्र जैन जी तो बेल से बाहर नहीं आए हैं अभी,
तो केजरीवाल जी की हिम्मत देखिए, मंच पर बैठ के बोल रहे थे बताओ बताओ आपको पता है क्यों अंदर है। तो आप लोग तो भले लोग हैं ना, आप लोग तो जुबान नहीं चलाते हैं, लड़ते नहीं हैं, आप तो चतुर्थ स्तंभ है, तो आप लोग चुप रह गए। अरविंद जी, कल सत्येंद्र जैन जी का बेल फिर से रिजेक्ट हुआ है। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी बताता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है जज के भाषा में। जज ने कल क्या बोला है सुनिए जरा। जज ने बोला है, सत्येंद्र जैन has prima facie come on record that Jain was actually involved in concealing proceeds of crime by giving cash to Kolkata-based entry operators and bringing the cash into 3 companies. Prima facie, प्रथम दृष्टया जैन ने कंपनियों को हवाले का पैसा दिया है। By this process, the proceeds of crime to the tune of 1/3 of rupees 4.61 crore has been laundered. Apart from that, Satyendra Kumar Jain has also used the same modus operandi to convert his proceeds of crime of rupees 1.5 crores by receiving accommodation entries from Calcutta-based entry companies. The applicant or accused had knowingly done such activity to obliterate the tracing of source of ill-gotten money, and accordingly the proceeds of crime was layered through Calcutta-based entry operations in a way that its source was difficult to decipher. जानबूझ के सत्येंद्र जैन जी ने इस प्रकार का प्रपंच रचा और लगभग 5 करोड़ का 1/3 पैसे को कलकत्ता भेज करके उसे मनी लॉन्ड्रिंग की, ये कोर्ट कहते हैं। कोर्ट आगे कहता है, Jain has prima facie indulged in the offence of money laundering of more than rupees 1 crore. स्पष्ट शब्दों में केजरीवाल जी, कोर्ट कह रही है कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया ये कोर्ट मानती है कि सत्येंद्र जैन जी ने 1 करोड़ से अधिक रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग किया है और इसलिए द बेल इज रिजेक्टेड। The court said that the amount of rupees 4.61 crore provided by Jain is not notional or assumptive but has been established on record. केजरीवाल जी, आप कह रहे थे ना कि क्या निकला उनके घर से, तिजोरी से क्या निकला, झुनझुना निकला, बता रहे थे ना। कोर्ट ने कहा है नोशनल मतलब झुनझुना, कोर्ट ने कहा झुनझुना नहीं है केजरीवाल जी, कोर्ट ने कहा नोशनल नहीं है, इट इज नॉट नोशनल बट assumption has been made, it has been established on record. इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 4 करोड़ 61 लाख रुपए का घोटाला सत्येंद्र जैन ने किया है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और करोड़ों रुपए अंदर है, इतना तो एस्टैब्लिश हुआ है। तो केजरीवाल जी, ये जो झुनझुना आप बजा रहे थे ना, कुछ नहीं निकला कुछ नहीं निकला, ये कोर्ट ने बता दिया है निकल गया है। और आप जो मीडिया वालों से पूछ रहे थे ना कि बताओ बताओ कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या है, ये है सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिसके कारण सत्येंद्र जैन जी को बेल देने से कल कोर्ट ने इनकार कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक तो तुरंत मुकेश जैन जी को, मुकेश गोयल जी को, सत्येंद्र जैन मुकेश गोयल सब मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये मुकेश गोयल जी को तुरंत जो है इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मनीष सिसोदिया जी को मत भेजिएगा केजरीवाल जी, वो भी इसी प्रोसेस में है, ये 1 करोड़ रुपया लेना, 10 करोड़ रुपया लेना, ये इसलिए उनको मत भेजिएगा। आप खुद आइए, आप किंगपिंग हैं, कट्टर भ्रष्ट पार्टी के आप ही किंगपिंग हैं, इसलिए आप सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये जो मुकेश गोयल जी का रोल है और ये सत्येंद्र जैन जी के बेल पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, एज फार एज द आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, if I were to say that height of shamelessness were to be exhibited, this is nothing but height of shamelessness being exhibited in front of the public. Not one, not two, but multiple cases of corruption with umpteen amount of proof, with video proof, with audio proof, people being nabbed by the ACB, all that has happened. But despite these clinching evidences,
the Aam Aadmi Party has not spoken a single word. ये सारे सबूतों के बावजूद, एक नहीं दो नहीं, कई कई नेताओं के ऑडियो वीडियो इत्यादि और जाल बिछा करके पुलिस उन्हें पकड़ ले रही है। पैसा मनीष सिसोदिया जी परसों अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, हाँ पैसा तो लिया गया है, पैसा तो दिया गया है, मगर टिकट बेचा नहीं। ये कहाँ का नियम है? ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे, लिया गया है, दिया गया है, मगर बेचा नहीं गया है। ये तो और जघन्य है। मतलब आप लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं और आप कैमरे पे मान रहे हैं कि अब पैसा लिया गया है, मगर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि टिकट तो किसी और को दे दिया है। मतलब टिकट वाले से 4 करोड़ लो, जिसको टिकट दिया गया है उससे 4 करोड़ लो, जिसको टिकट नहीं मिला है उससे 2 करोड़ लो, और बाकी 2 अंडर द बुश जो बर्ड्स है उनसे 50-50 लाख ले लो। इतनी बड़ी उगाही की फैक्ट्री तो पूरे विश्व में कहीं नहीं चल रही है। उसके बावजूद the shamelessness not to address and not to come out with the truth is something which one has seen in the Aam Aadmi Party. This will have an impact, and already it has an impact. This is not the first case. We have seen Manish Sisodia's case, the excise policy case, Satyendra Jain's case, and many cases prior to that. This will have an impact on the credibility of the Aam Aadmi Party, and I would not shy away from saying that Aam Aadmi Party's credibility is totally lost today. Rather, it is in negative. Not only lost, it is in negative. And of course, when a party loses all its credibility, today the C in the alphabet, English alphabet, does not stand for fight against corruption in Aam Aadmi Party. The C does not stand for credibility as far as Aam Aadmi Party is concerned. The C denotes corruption. It denotes how corrupt the Aam Aadmi Party is. Thank you, friends. Thank you.